अभी तक की 10 बड़ी खबरें देखें 7news.in पर। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच की पिच रिपोर्ट। आज 27 सितंबर 2024 से मेजबान भारतीय क्रिकेट टीम और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच मौजूदा टेस्ट सीरीज का दूसरा व अंतिम टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। इस टेस्ट मैच का आयोजन कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में होगा। लंबे समय बाद यहां कोई टेस्ट मैच खेला जाएगा। टीम इंडिया पहला मुकाबला जीतने के बाद सीरीज में 1-0 से आगे है और कानपुर में सुपड़ा साफ करने के इरादे से खेलने उतरेगी। दिल्ली में बढ़ने लगा डेंगू का आतंक। एक हफ्ते में 300 से ज्यादा मामले, इन अस्पतालों में कराएं इलाज। बारिश थमते ही डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है। पिछले एक सप्ताह में दिल्ली में डेंगू के 300 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जो इस साल की सबसे बड़ी संख्या है। दिल्ली नगर निगम की रिपोर्ट के अनुसार अब तक डेंगू के 1229 मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा मलेरिया और चिकनगुनिया के मामलों में भी इजाफा हुआ है। इस साल मलेरिया के 363 मामले दर्ज हुए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हैं। 147 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा। बल्ला है या हथौड़ा, 25 साल के बल्लेबाज ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। न्यूजीलैंड के खिलाफ गोल्फ टेस्ट में अर्धशतक पूरा करते ही मेंडिस ने कर दिया बड़ा कमाल। श्रीलंका की युवा बल्लेबाज कामिंडू मेंडिस ने टेस्ट क्रिकेट में नया वर्ल्ड कप रिकॉर्ड बनाया है। वो बने दुनिया के पहले बल्लेबाज जिन्होंने अपने डेब्यू के बाद लगातार 8 टेस्ट मैचों में 50 या उससे ज्यादा रनों की पारी खेली। इससे पहले ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के सऊद शकील के नाम था, जिन्होंने लगातार 7 टेस्ट मैचों में 50+ स्कोर किया था। कोलकाता में बलात्कारी हत्यारे को मौत की सजा। कोलकाता में पॉक्सो एक्ट के तहत एक शख्स को मौत की सजा सुनाई गई है। दोषी गैस डिलीवरी एजेंट था, जिसने पिछले साल मार्च में मकान मालिक की 7 साल की बेटी के रेप के बाद हत्या कर दी थी। दोषी के खिलाफ उसकी अपनी पत्नी ने गवाही दी थी। तांत्रिक के कहने पर वारदात अंजाम दी गई थी और बच्ची की हत्या गला घोंटकर की गई थी। आपके सामने जातिगत जनगणना करा के दिखाऊंगा, राहुल गांधी ने दे डाली पीएम मोदी को सीधी वार्निंग। राहुल गांधी ने हरियाणा में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश के रोजगार को व्यवस्थित रूप से खत्म किया है। जातीय जनगणना पर राहुल ने चुनौती दी कि चाहे पीएम इसे करवाएं या नहीं, वे संसद में इसे करवा कर दिखाएंगे। यूएनएचसी का भारत को स्थायी सदस्य होना चाहिए, फ्रांस ने खुले मंच से कर दिया समर्थन। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने कहा, इसलिए फ्रांस सुरक्षा परिषद के विस्तार के पक्ष में है। जर्मनी, जापान, भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य होना चाहिए। साथ ही 2 ऐसे देश भी होने चाहिए जिन्हें अफ्रीका इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए तय करेगा। स्त्री 2 को रोक पाना है मुश्किल। ओटीटी रिलीज के बाद भी थिएटर में करोड़ों कमा रही है। फिल्म स्त्री 2 ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। इसके बाद भी स्त्री 2 अभी भी हर दिन करोड़ों का कलेक्शन कर रही है। उम्मीद है कि स्त्री 2 जल्द ही 600 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी। स्त्री 2 में राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की एक्टिंग के साथ साथ पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बनर्जी की कॉमेडी ने खूब रंग जमाया। फिल्म के कई सीन ऐसे हैं जो आपको लोटपोट होकर हंसने पर मजबूर कर देंगे। राजस्थान के 11 जिलों में मंडरा रहे काले बादल। आईएमडी ने जारी किया गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मानसून ने विदाई से पहले फिर से अपनी सक्रियता दिखाई है। मौसम विभाग के अनुसार 27 सितंबर को राज्य के पूर्वी हिस्सों में बारिश हो सकती है, जिससे 11 जिलों में बारिश की संभावना है। इन जिलों में बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालवाड़, कोटा, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर शामिल है। बारिश का यह दौर 29 सितंबर तक जारी रहेगा और हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघ गर्जन की संभावना है। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सरकारी कर्मचारियों के बल्ले बल्ले, महंगाई भत्ते पर बड़ा अपडेट, होगा 18% तक का फायदा। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। अगले वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 में महंगाई भत्ता 64% तक बढ़ने जा रहा है। 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।
फिलहाल कर्मचारियों को 46% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो अगले साल 18% बढ़कर 64% हो जाएगा। पेंशनरों को भी इसी अनुपात में महंगाई राहत दी जाएगी। 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड से विद्यार्थियों की हर गतिविधि पर रहेगी नजर। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अब विद्यार्थियों की हर गतिविधि पर 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड से नजर रखी जाएगी। नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों का डाटा इसमें शामिल होगा। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल शिक्षा बोर्ड हर विद्यार्थी का होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड तैयार करेगा। इस कार्ड में खेल, सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी होगी। इसका फायदा यह होगा कि किसी अध्यापक के तबादले के बाद भी नया अध्यापक छात्र की प्रतिभा का सही मूल्यांकन कर सकेगा और उसकी पढ़ाई को बेहतर ढंग से सुचारू कर सकेगा।